माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में शांति शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में अब तक गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कोई गौवंश संरक्षण केंद्र स्थापित नहीं है। गौवंश संरक्षण केंद्र पर गाय एवं अन्य गौवंश का संरक्षण, पालन पोषण, उपचार किया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में गौ संरक्षण केंद्र के लिए वहां सरकारी व्यवस्था की गई है। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित एवं घुमंतु गौवंश के कारण सड़क दुर्घटनाओं, फसल की क्षति एवं जन सुरक्षा की भी गंभीर समस्या बराबर बनी रहती है। अतः मैं पूर्णिया, भागलपुर, बिहपुर तथा अन्य राज्य भर में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एक ही परिसर में परित्यक्त एवं बीमार गौवंश की देखभाल, देसी नस्ल के संरक्षण, चिकित्सा एवं टीकाकरण, दुग्ध उत्पादन, गोबर व गौमूत्र आधारित जैविक उत्पादन के लिए गौवंश संरक्षण केंद्र की स्थापना की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री। महोदय, बिहार राज्य में अब तक गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कोई गौवंश संरक्षण केंद्र स्थापित नहीं है, परंतु बिहार राज्य में 87 निबंधित गौशालाएं हैं, जिसमें वर्तमान में 57 गौशालाएं क्रियाशील हैं। इन गौशालाओं में मॉडल गौशाला के रूप में विकसित करने हेतु 20 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है। अनुदान की राशि से गौशालाओं के आधुनिकीकरण, देसी गौवंश का क्रय, संवर्धन, संरक्षण, आधारभूत संरचना का विकास, गोबर गैस प्लांट की स्थापना, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन एवं चारा का उत्पादन इत्यादि कार्य किया जाता है। साथ ही उक्त गौशालाओं में पशु तस्करी, पशु क्रूरता निवारण के क्रम में पकड़े गए पशुओं के रखरखाव एवं आहार इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। गौशालाओं में अवस्थित पशुओं का चिकित्सा स्थानीय पशु चिकित्सालय के द्वारा किया जाता है। जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी सभी जिला में गठित है, जिसके कार्यकारिणी समिति में जो सदस्य होते हैं, जिसके जिला पदाधिकारी अध्यक्ष, आरक्षी अधीक्षक, उपाध्यक्ष, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सदस्य सचिव, जिला की पशु कल्याण संस्थाओं के प्रतिनिधि के 2 सदस्य, आम चुनाव के द्वारा चुने हुए 4 सदस्य उसमें होते हैं। महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने पदाधिकारी द्वारा दिए गए जो आंसर था, उत्तर था, वो पढ़ दिए। लेकिन मेरा मानना है महोदय, मैं तो अपने भागलपुर, पूर्णिया, बिहपुर सहित अन्य राज्यों में अभी भी, जैसे छत्तीसगढ़ महोदय, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में वहाँ पर गौ संरक्षण केंद्र बनाया गया है महोदय। गौशाला तो अलग है, क्योंकि बहुत से पशु ऐसे हैं जो बूढ़े होने के बाद वो घूमने लगते हैं और उसका नतीजा होता है कि कुछ लोग उसको ले जाके काटते हैं और अवैध रूप से उसका इधर उधर भी करते हैं, जो सब जानते भी होते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि क्या पूर्णिया सहित अन्य शहरों में गौवंश संरक्षण केंद्र बनाकर उसका संरक्षण करना चाहती है, क्योंकि गौ माता एक ऐसी है माँ महोदय कि हम लोग सभी हिंदू धर्म को मानने वाले जानते हैं कि उसमें भगवान का वास होता है महोदय। मैं केवल इतना ही चूंकि सभी मान्य सदस्य का मामला है महोदय, पूरे राज्य का मामला है महोदय। तारकिशोर जी अभी 0 आवर में इसी बात का जिक्र किए हैं महोदय। माननीय मंत्री संदीप जी क्या व्यवस्था फैलाते हैं? माननीय सदस्य के बैठे मत बोलिए। माननीय सदस्य की जो चिंता है, अब मौका देते हैं ना, तो बोला कीजिए। सरकार अगले वित्तीय वर्ष में इस पर गंभीरतापूर्वक विचार। दोबारा पढ़ दीजिए। अगले वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष में इस पर चिंता किया जाए। महोदय एक पूरक है महोदय, मेरा जिला भागलपुर है महोदय,
और वहां पर बीहपुर में मिल्की मिर्जाफरी में आम एकदम खुलेआम काटा जाता है महोदय, क्या इस पर संज्ञान लेंगे महोदय? जो बिना लाइसेंस के, बिना सरकार की अनुमति के जांच कर लीजिए। जहां पर ऐसे अवैध स्लॉटर हाउस हैं, क्या सरकार बंद कराएगी? इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जांच कराइए जी। गंभीरता पूर्वक विचार क्या, आप आदेश दीजिए, सरकार है महोदय। एक समय सीमा के अंदर में माननीय मंत्री, गंभीरता पूर्वक विचार क्या करेंगे माननीय मंत्री से हम कहना चाहेंगे एक समीक्षा करके एक समय सीमा में करवाइए। हमने आसन से आप सबकी भावनाओं को देखते हुए आदेश दिया है आपका कि माननीय संरक्षण चाहते हैं महोदय। मंत्री जी। समीक्षा कर समय सीमा के अंदर में राज्य के अंदर कहीं भी अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं बंद करवाएं। जी महोदय, जी महोदय।